शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा, और आत्मा के साथ क्या क्या होता है। कुछ इस तरह के प्रश्न कई बार हमारे ध्यान में आते हैं, तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसमें बताया गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, यमदूत मानव को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला व्यक्ति सज्जन है, उसने अच्छे काम किए हैं, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान उस आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में कितने पाप और कितने पुण्य कर्म किए हैं। इसके बाद आत्मा को यमदूतों के द्वारा फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह आत्मा वहीं उसी घर में रहती है। 13 दिन बाद आत्मा फिर यमलोक की यात्रा करती है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस रास्ते पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग इस प्रकार हैं। पहला अर्ची मार्ग, दूसरा धूम मार्ग और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग। पहला रास्ता अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक तक जाता है और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। वही दूसरा रास्ता धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और तीसरा रास्ता उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। यहाँ पर मनुष्य के द्वारा किए गए पाप कर्मों के अनुसार आत्मा को अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए ही बोला जाता है। किस पाप कर्म के लिए क्या यातना दी जाती हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर ऐसी ही कथा और कहानियाँ प्रसारित की जाती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।